क्या आपको भी 10 mm का किडनी स्टोन हो गया है और आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा? कई लोग बोल रहे हैं कि यार इसको तो देसी दवाई से यूं निकलवा देंगे और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार 10 mm का स्टोन तो निकलवाना ही पड़ेगा। और आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसका असली ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो आपने बिल्कुल सही बटन दबाए हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि 10 mm किडनी स्टोन का क्या सही ट्रीटमेंट होता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने हमारे पहले भी वीडियोस देखी होंगी, तो ये जानने से पहले कि ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें ये जानना जरूरी है कि ये स्टोन हमारी किडनी से निकलता कैसे है। देखिए, हमारी किडनी एक फिल्टर है, जैसे घरों में फिल्टर होता है वैसे किडनी भी एक फिल्टर है। ये खून को साफ करता है और उससे कचरा मतलब पेशाब को बनाता है। तो किडनी से जो सारा पेशाब निकलता है उसका एक सफर होता है, उसकी एक जर्नी होती है। वो कैसे निकलता है? किडनी से सारा पेशाब निकलकर हमारी एक पतली सी पाइप, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उस यूरेटर तक जाता है और उस पाइप से होता हुआ सारा पेशाब हमारे पेशाब की थैली तक आ जाता है। पेशाब की थैली में दोनों तरफ की किडनी का पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। जब ये भर जाती है तब हम यूरिन के लिए जाते हैं। अब किडनी स्टोन की जर्नी में सबसे बड़ा जो रुकावट वाला पोर्शन है वो होता है हमारा यूरेटर, क्योंकि इस यूरेटर की जो चौड़ाई है वो लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है और कई जगह पर ये इस चौड़ाई से भी और ज्यादा नैरो होता है। उन्हें हम नेचुरल नैरोइंग्स ऑफ यूरेटर बोलते हैं। तो अगर किसी भी पत्थर को निकलना है तो आप सोचकर देखिए, उसे भी इसी रूट, इसी जर्नी को लेना होगा। सबसे पहले वो किडनी से निकलेगा, फिर किडनी की पाइप यूरेटर से निकलेगा, थैली तक आएगा और फिर शरीर के बाहर जाएगा। तो अब आप सोचकर देखिए कि अगर पत्थर का साइज छोटा है, 3-4 mm का है, तो हो सकता है उसके निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो इस पाइप से गुजर के निकल सकता है। लेकिन जैसे जैसे पत्थर का साइज बढ़ता चला जाता है, उसके निकलने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। सबसे पहले वो यूरेटर की पाइप के ऊपर जाकर ही अटक जाएगा, जिसे हम पेल्विस बोलते हैं, और फिर वहां पर वो पेशेंट को दर्द करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि 10 mm का किडनी स्टोन के निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई पेशेंट 10 mm के स्टोन के साथ है तो इसको यूजुअली निकलवाना ही पड़ता है। अब आप सब लोग बोलेंगे, सर हमारे पास तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे चूरन हैं, देसी दवाइयां हैं, होम्योपैथिक दवाइयां हैं, जिनको लेने से ये पत्थर 10 की बजाय 5 mm में तब्दील हो जाएगा, तब तो डॉक्टर साहब निकल जाएगा ये। देखिए सर, ऐसी कोई भी दवाई, कोई भी मेडिकेशन नहीं होती है जो कि इन पत्थरों को पूरा डिसॉल्व कर दे। ये मैक्सिमम स्टोन्स के साथ ये चीज लागू होती है। मैक्सिमम स्टोन्स, जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं उनमें यही चीज लागू होती है। कुछ एक रेयर पेशेंट्स या रेयर स्टोन टाइप्स होते हैं जिनमें फिर भी कुछ दवाइयां काम कर सकती हैं, लेकिन हम मेजोरिटी की बात करें तो यही सत्य है। कड़वा है सच, लेकिन सच तो यही है कि कोई भी दवाई के एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, अगर आप मुझे भी बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो किडनी स्टोन के एक्सपर्ट हैं, आप लिख दीजिए ऐसी दवाई, तो मैं भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं भैया। अगर होता तो कुछ करने की जरूरत ही थोड़ी पड़ती। तो ये बिल्कुल बात सच है कि ये स्टोन यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स में अपने आप डिसॉल्व नहीं होते हैं और 10 mm के स्टोन को अपने को निकालना ही पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बताइए इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? तो 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं इसमें। यूजुअली आज की डेट में 10 mm के स्टोन के लिए कोई भी कट, चीरा या चीरफाड़ नहीं लगवाना पड़ता है। 2 प्रोसीजर हैं जिनसे हम इसको निकलवा सकते हैं। पहला जो सबसे ज्यादा आज की डेट में पॉपुलराइज्ड है, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, वो है हमारा RIRS। उसमें हम पेशाब के रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं और लेजर से पूरे पत्थर को एक ही बार में तोड़कर निकाल कर ले आते हैं, और ये असेसमेंट भी हो जाता है कि किडनी में कोई और पत्थर तो नहीं है। इसको पेशेंट पूरा लाइव देख पाते हैं और नेक्स्ट डे ही अपने घर पे चले जाते हैं। दूसरा प्रोसीजर इसमें होता है ESWL, लिथोट्रिप्सी साउंड वेव ट्रीटमेंट। इसमें हम कमर से कुछ साउंड वेव्स को किडनी स्टोन तक पहुंचाते हैं, फिर स्टोन को चूरा बनाकर निकालते हैं। इसका रिकरेंस रेट थोड़ा हाई है, बट ठीक है, दोनों में से आप कोई भी प्रोसीजर चुन सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो यही 2 प्रोसीजर हैं जो कि 10 mm के किडनी स्टोन्स के लिए बेनिफिशियल हैं। एक डॉक्टर साहब, एक प्रोसीजर और होता है जिसे PCNL बोलते हैं, क्या उसको भी कराया जा सकता है? यूजुअली 10 mm के किडनी स्टोन्स के लिए PCNL उतना इफेक्टिव नहीं है या कराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कट लगता है, किडनी में छेद होता है। लेकिन अगर ये दोनों प्रोसीजर, मान लीजिए RIRS
और ESWL, इनसे भी पत्थर अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर हमारे सामने PCNL की ही ऑप्शन बचती है, तब हम उसके पास जा सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है कि 10 mm का स्टोन इन दोनों प्रोसीजर से नहीं निकल पा रहा और हमें PCNL के जाना पड़ा, ये बहुत ही रेयर है। तो बस यही बात है, 10 mm की किडनी स्टोन निकलवाइए, परेशान मत होइए, रिश्तेदारों की बात थोड़ी कम सुनिए, डॉक्टरों की बात थोड़ी ज्यादा सुनिए, जिससे कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे और आपको थैंक यू बोले, फिर आप हमें थैंक यू बोल देना। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, फॉलोअर बढ़ाओ हमारे। थैंक यू।